स्नान करके सरोवर से चवन ऋषि होकर आए तो 16 वर्षीय राजकुमार की तरह सुंदर दिखने लगे। और जो कुछ थोड़ा बहुत शरीर में कुछ बाकी रह गया तो अश्विनी कुमार वैद्य एक दिव्य अवलेह जिसका नाम रखा। च्यवनप्राश को बंधुओं आप हम खाते हैं। ये च्यवनप्राश का निर्माण च्यवन ऋषि से उसी समय हुआ और दिव्य अवलेह का सेवन करके च्यवन ऋषि 16 वर्षीय राजकुमार की तरह हो गए और सुकन्या के साथ में आनंद से रहने लगे। एक दिन राजा सरियाती ने अपने मन में सोचा कि चल करके देखो मेरी कन्या कहीं उस बूढ़े महात्मा को मार करके फेंक तो नहीं दिया। और जब आ करके देखे तो क्या देख रहे हैं कि उनकी कन्या एक सुंदर राजकुमार के साथ में कुटिया में रह रही है। तो राजा सरियाती गुस्सा हो गए, क्रोधित होने लगे। अरे कुलघातनी, तूने उस बूढ़े महात्मा को मार करके इसके राजकुमार के साथ रहने लग गई। तब सुकन्या ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पिताश्री आप ऐसा मत कीजिए। जिस बूढ़े महात्मा के साथ में मुझे आपने सौंपा था ये वही च्यवन ऋषि हैं और अश्विनी कुमार वैद्यों के योग के द्वारा इनका कायाकल्प हो गया है। जब जा करके च्यवन ऋषि स्वयं बताए, हे राजन ये सत्य है, तब महाराज सरियाती विश्वास माने और फिर यज्ञ करवा करके अश्विनी कुमार वैद्यों को सोमरस का पान करवाए। बंधुओं, इसी वंश परंपरा में एक राजा हुए अम्बरीश। महाराज अम्बरीश एक वर्ष द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत रखे। जब एकादशी का पारण करने लगे बंधुओं तो उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि वहां पर आ करके बस तुरंत जो है पारण करने जा ही रहे थे। दुर्वासा ऋषि जब अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि को महाराज अम्बरीश देखे तो हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किए। अम्बरीशो महाभागा सप्तपी पर्वती मही अप्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं बुभि। महाराज अम्बरीश बहुत प्रतापी राजा और बहुत धर्मात्मा राजा थे। भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ अपना इष्ट मानते थे। सब कुछ बंधुओं उन्हीं के चरणों में जो है न्यौछावर कर दिए थे और उन्हीं के नाम से एकादशी का व्रत रखे। व्रतांते कार्तिके मासे त्रिरात्रं समुपोषितः स्नात्वा कदाचित् कालिन्द्यां हरिमधुवने चयत। द्वादशी प्रधान एकादशी का जब पारण करने लगे उसी समय जब दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि को बोले, हे ब्राह्मण देवता, बड़े मौके पर आप आ गए हो, आप भी चल करके और प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि डांट के बोले, अरे मूर्ख, अभी चला आ रहा हूँ। बहुत बड़ा ढोंगी पाखंडी राजा बना है, व्रत करने वाला। अरे अभी स्नान करूंगा, संध्या करूंगा, बंधन करूंगा, तब कहीं जाकर के प्रसाद पाऊंगा, बस आया कि भोजन कर लो। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, ठीक है भगवान, अगर आप संध्या बंधन आदि करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और महाराज अम्बरीश जो है इंतजार कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के बाद में वहीं रुक गए, आ ही नहीं रहे हैं। अब द्वादशी की जो पुण्य बेला पारण करने का जो समय है बंधुओं वो बीतता चला जा रहा है। महाराज अम्बरीश सोचे कि अगर ये बेला बीत जाएगी, घड़ी बीत जाएगी तो एकादशी का फल मुझे नहीं मिलेगा। तब ब्राह्मणों से पूछे कि हे ब्राह्मणों, मैं ऐसा क्या करूं कि ब्राह्मण का अपमान भी न हो और एकादशी का पुण्य भी मुझे मिल जाए। अगर ब्राह्मण को बिना खिलाए खा लेता हूं तो ब्राह्मण का अपमान, और पारण नहीं करता हूं तो एकादशी का फल मुझे नहीं मिलेगा। तब बंधुओं ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप भगवान का प्रसाद चरणामृत और तुलसी का सेवन कर लीजिए, जिससे आपका पारण भी हो जाएगा, एकादशी का फल भी मिल जाएगा, पुण्य भी मिल जाएगा और